घर से निकले, जिससे साबित होता है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हसास तंसीबात और इमलाक को निशाना बनाने के लिए एक फजा तैयार की गई। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। कोई नहीं खतरनाक हो गए हूँ तो इसलिए इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाओ, जेल में जाके और खतरनाक हो जाओ। कौम पीछे नहीं हटेगी। फैसला सिर्फ ये करना है कि तब्दीली पूरा मनाएगी या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है, ये वो आएगी। लेकिन तब्दीलियों को अब कोई नहीं रोक सकता। ये वो तबाही वाली तब्दीली है जिसका इशारा और इदिया खुद इमरान खान साहब दे रहे थे। इमरान खान तो बयान देते हैं और पल भर में अपने बयान से फिर जाते हैं, लेकिन उनके कारकुन और रहनुमा उनकी रहनुमाई में इस तेजी से फैलते हुए प्रोपेगेंडा करते हैं और कार्रवाइयां करते हैं जिससे मुल्क को कौम में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है। आज तमाम तर नुकसान होने के बाद पूरी दुनिया में यह दिखाने के बाद कि मुल्क की आवाम और सिक्योरिटी इदारे स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आपस में मजीद दस्तोगरेबा हो जाए। अब इन तमाम चीजों से खुद को दूर करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। यही रहनुमा आज से कबल इमरान खान के आशीर्वाद से बार बार मुल्क को तहोबाला करने, इस्लामाबाद पर कब्जा करने समेत संगीन नौयत की धमकियां देते रहे। कमीने, बेईमान, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा। कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। इमरान खान जब खुद हुकूमत में थे तब भी एक मजहबी जमात ने मुल्क में ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की। तब शेख रशीद वजीर दाखिला थे, बढ़ चढ़कर उनके खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान करते थे, रियासती रेट को किसी सूरत चैलेंज ना होने देने और इस मजहबी जमात को कलअदब करार देने की बातें करते थे। बाद में इसी तंजीम को कलअदब करार दे भी दिया गया। शेख रशीद उस वक्त बतौर वजीर दाखिला किस तरह के रवैये का मुजाहिरा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही। कल जो पाबंदियां लगा रहे थे आज खुद ऐसी घिनौनी साजिशें कर रहा है मुल्क के खिलाफ कि उससे कहीं ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी भी उससे कहीं ज्यादा है। आज जो लाहौर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों के मनाजिर हैं, ऐसे ही मनाजिर कभी कराची में भी नजर आते थे। लोगो एरियाज की बहुतात थी, अब फिर बैन भी हुआ, बैन को अपलिफ्ट भी कर दिया गया। ये सख्ती और नरमी जो साथ साथ चलती रही, आज उसी का ये समर है जो आज हम देख रहे हैं कि आज एक जमात के अंदर एक इतनी सख्त पैदा हो गई है कि वो उठ के डंडा बरदार लठ बरदारों की सूरत में जो सरकारी इमलाक है उनको नजर आतिश भी कर रहे हैं, जो रियासती मशीनरी है मतलब रियासती अफसरान को भी धमकियां दे रहे हैं, रियासती रेंट चैलेंज कर रहे हैं। आज ISPR की तरफ से भी एक जो है वो स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा कर लिया गया और ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज की सूरत में वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया है और ये उसमें बताया गया है कि दुश्मन जो 75 साल में नहीं कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया है। जबकि जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस है उनकी शनाख्त कर ली गई है। ISPR के मुताबिक 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। इसको नैब के अलावा PTI के चेयरमैन के मुताबिक गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक उनको हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरी बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई। ISPR ने बताया कि एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते रहे और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आबा का कहना है कि फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया और अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजमूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन आर्मी के मैच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस है उनकी शनाख्त भी कर ली गई और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। आज सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने भी मीडिया टॉक की है। वो क्या कह रहे थे वो शॉट आपको सुनवाते हैं, उसके बाद मेहमान की तरफ जरा वो शॉट भी प्ले कीजिएगा प्रोड्यूसर। 3.5 साल में वो अपनी एक कारकर्दगी नहीं बयान कर सकते कि उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए कोई किरदार अदा किया। मुल्क को पीछे धकेलने के लिए तो उनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मुल्क को आगे ले जाने के लिए
न उनके पास विजन था, न उनकी कोई नीयत थी, बल्कि पाकिस्तान की रियासत को तोड़ना उनके एजेंडे पर था। और आज जिस तरीके से वो अपने अंदर की खुब्स बातिन है वो सामने आ रहा है, इससे मालूम होता है कि हमने सही निशानदेही की थी।